everyone. I hope everyone is good. Welcome back to the channel. So जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इट्स अ पेपर फॉर 2021 यूसीड राइट. जैसे आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा भी है, इट्स 2021 यूसीड पेपर और वी विल स्टार्ट विद द नेट पार्ट. जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन द नेट पार्ट ओनली. दैट्स वाई आई ट्राई टू सॉल्व दिस फॉर यू and we will discuss the small concepts, small things, properties and logics, right? So we start from the first question. The first question says four identical pieces of wood of length 50 by 80 by 2 centimeter means ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर का, हाइट है 8 एंड उसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर की. आर अरेंज another large square is generated. We are arranging these blocks enough such that they are making a square जो कि फिगर में हमें दिख रहा है. All another larger square generated by rotating all the wooden panel along the outer edge. Now one more square is generated. और वो कैसे जनरेट हुआ? आउटर एज में स्क्वायर को गिराकर. इसको आउटर एज में सारे ब्लॉक्स को बाहर की साइड गिरा दिया गया. मीन्स सारे ब्लॉक को बाहर की तरफ गिरा दिया गया. वट इज़ द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड. सो अभी हमें ये क्लियर है कि अभी जो करेंटली में लेंथ है स्क्वायर की डैट इज़ 50 बाई 50. अब जो ब्लॉक हमारा आउटर साइड में गिराया जा रहा है डैट इज़ ऑफ द हाइट ऑफ 8, तो 8 कवर करेगा. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में ये है कि जब किसी ब्लॉक को हम बाहर की तरफ गिराएंगे तो वो अपने बाहर वाले एज से गिरेगा, बाहर के एज से कनेक्ट होके गिरेगा. डैट मीन्स ब्लैक वाले स्क्वायर में और ग्रीन वाले स्क्वायर के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप आएगा और फिर 8 आएगा. सेम विद द हियर इट विल बी द 8 आउटर, बीच में कितना गैप आएगा 2 का, बिकॉज वो बाहर की तरफ गिर रहा है. सो दैट्स वाई द टोटल लेंथ हियर इट विल बिकम 10 10 both side, that is total 70. In the same way here also it become 70. So what is the length of the complete square? Area of 70 by 70. So area of the bigger one square will be 70 into 70, that is 4900. So इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विजुअल ये हमें याद रखना था, या कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी ब्लॉक को बाहर की तरफ गिराते हैं 3D ब्लॉक को, तो वो अपने आउटर एज के टूवर्ड्स गिरता है. डैट मीन्स 2 सेंटीमीटर का बीच में गैप आ जाएगा. जितना उसकी थिकनेस है उतना गैप आएगा. आई होप एवरीवन क्लियर दिस वन, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्रिकेट टीम हैज़ 10 ब्लू पेयर ऑफ ग्लव्स एंड 10 वाइट पेयर ऑफ ग्लव्स. 10 ब्लू पेयर है एंड 10 वाइट पेयर है, राइट. And pull out one glove at a time. We have to pull out one glove at a time. What is the least number of gloves she must pull out to make sure that she has a pair of gloves with the same color? So minimum हम कितने gloves बाहर निकालें so that we will get a pair minimum. So आप सबको तो क्लियर है कि जब हमारे पास 10 ब्लू ग्लव्स हैं, so that means 10 left side होंगे and 10 will be the right side one. Same with the white one, 10 for the left and 10 for the right. So the extreme condition is that कि by chance मैंने 10 लेंथ जो ब्लू के निकाले हैं वो लेफ्ट के निकाल लिए एंड आपने 10 लेफ्ट निकाल लिए वाइट के. डेट मीन्स हाउ मेनी ग्लव्स यू आर टेकन आउट? 20 gloves. You have taken out the 20 gloves, right? So 20 gloves जब आपने पुल आउट कर लिए हैं, आप कोई भी 20 निकाल सकते हैं. 10 it will be the left one or it can be the 10 right one, बट वो ब्लू के होंगे एंड 10 वाइट के होंगे. दिस इज द वर्स्ट कंडीशन, राइट. बट आफ्टर 20 ग्लव्स जब आप नेक्स्ट वन निकालोगे, इट कैन बी द ब्लू वन राइट और इट कैन बी द वाइट वन राइट साइड. सो 100% आपका एक पेयर बन जाएगा, राइट. सो 21 पीसेस निकालने के बाद आपका 100%
1 पेयर बनेगा, राइट. सो आंसर इज 21 पीसेज वी नीड टू टेक आउट. आई होप क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. In the question number 3 it says a calendar is given such that there is a baby is playing and a hole through the entire calendar through from January to December on every page, and all the months are consecutive. Means जो कैलेंडर प्रिंट होता है वो दो टाइप के प्रिंटिंग होते हैं. आपने देखा होगा, एक होता है जो कंटिन्यूअस प्रिंट होता है और एक होता है बैक टू बैक प्रिंट होता है. मीन्स अगर आप इस कैलेंडर को ओपन करेंगे, सो इस कैलेंडर का इफ़ आई एम सेइंग दिस इज़ द जनवरी पेज, फ्रंट वन इज़ द जनवरी. सो बैक कंजुगेटिव मीन्स जनवरी के जस्ट पीछे साइड फेब आएगा. जनवरी के जस्ट पीछे कौन होगा? फेब मंथ होगा. नेक्स्ट पेज में मार्च होगा, मार्च के पीछे अप्रैल होगा, एंड सो ऑन, राइट. सो जनवरी के पीछे फेब होगा, फिर जनवरी जैसा मार्च होगा, जनवरी जैसा ही मार्च होगा, और मार्च के पीछे अप्रैल होगा. तो वो किसके जैसा होगा? इट विल लुक लाइक अ दिसंबर. तो उसके जो डेज होंगे, जो वीक रिप्रेजेंट होगा, वो दिसंबर जैसा रिप्रेजेंट होगा. मार्च का जो वीक होगा वो किसके जैसा रिप्रेजेंट होगा? जनवरी के जैसा होगा. इन सच अ वे आप सारे मंथ्स का चेक कर सकते हो. बट द क्वेश्चन इज हियर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कि अप्रैल की किस डेट पर होल हमें दिखेगा. सो करेंटली हम देखें तो जनवरी में 31 इज अ वेडनेसडे. अब फर्स्ट ऑफ अप्रैल कौन सा डे होगा? फर्स्ट ऑफ अप्रैल कौन सा डे होगा उस पर हमें जाना है. डैट मीन्स इट्स अ लीप ईयर, तो वी हैव अ 29 डेज इन फेब. इन मार्च वी हैव अ 29, एंड अप्रैल मुझे फर्स्ट पे जाना है. तो हाउ मेनी डेज हियर वी हैव अ 61 डेज. सो व्हेन वी डिवाइड 61 विद द 7, how many days without week? Here we get 5 days without week. So I am getting 5 days without week, means from 31st January to 5 days ahead will be the 1st April. So 31st January is the Wednesday. So 5 day ahead means Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. So 1st April is on the Monday. 1st April is on Monday. सो डैट मीन्स कैलेंडर जो दिसंबर का है, अप्रैल का कैलेंडर एक दिन आगे मतलब होगा, मंडे पर होगा. सो डैट मीन्स जो 16 डेट है वो कहाँ पे आ जाएगा? बर्नआउट पेज पे आ जाएगा. सो जो होल है अप्रैल में किस डेट पे दिखेगी हमें? ऑन द डेट ऑफ 16th, राइट. आप इसको एक बार दोबारा चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को बैक साइड जाकर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? So this is a very interesting one question because this is the base figure. ये हमारा एक बेस फिगर में से है. जब आप काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर करोगे, so this is one of the base figure, that is the star case. In the star case we have a total number of 10 triangles. In a star case we have a total number of 10 triangles, 1 2 3 4 5 from point A, point B, point C, point D and point E. So total number of 10 triangles here. So when we are making star case, so we are getting total 10 triangles. So 10 value for a star case. Now when we are coming to the extra lines, means we got already 10 here. Now because of this one extra line, how many triangles are extra we are making? 1 2 3 and 4. Because of this one line, 4 extra triangles we are making. In the same way, because of this one more extra line, green one, 4 more extra triangles we are making, and one more extra triangle by using this complete one, that is plus 1, right. So again 4 here plus 1 here. Because of this line, 4 triangles plus 1 extra here. Because of this 4 triangles plus 1 extra here and plus 1 extra here. So 10 plus 25, that is answer 35. So this question is based on the star case, so you can count by using the base figure. So answer is 35. You can
repeat the video, right? Now coming to the next question. Again, this question is very interesting based on the area. And already you have done area concept in the square or rectangle or triangle. Diagonal always divide the square or rectangle in two equal parts. Diagonal always divide the square or rectangle in two equal part. Agree everyone? Good. So if you analyze this figure, the area of the green one is 3.14 given. 3.14 it is given. Now they are asking for the area of the red one. So if I complete this as a rectangle, or you can say as a parallelogram, so in this parallelogram, how many triangles we are making? In this parallelogram, we are making total 4 similar type of triangles. And 4 similar type of triangles means 3.14 into 4. This is the complete area of the black one. But I want the area of the only red part. And the red part is representing by the diagonal. So area is the half. So it is half becomes 3 into 1 point twice, that is 6.28. So answer is 6.28, just as a visual concept. Diagonal always divide in two equal parts. Very easy question as a visual property, right? Now coming to the next question, that is question number 6. Again, question number 6 is based on the one of the important property, that is the Fibonacci series, right? Fibonacci series, one of the most important property in the series, that is a Fibonacci series. In this question they are saying that COVID is spreading in such a way that house number 1 got infected by one way, house number 2 got infected by one way, house number 3 got infected by two ways, because virus can spread from adjacent house or alternate, right? So house number 4 can infected by three ways, and house number 5 got infected by five ways. So in such a way, house number 13 got infected by how many ways? So this is the complete question. When you analyze the pattern of the COVID, first house number 1 by 1, 2, 3, 5. When you analyze the spread of COVID, this is COVID spread is following the Fibonacci series. Sum of the two values will be the next value. Sum of the previous value will be the next value. So next value will be the 8, next value 13, 21, 13 plus 21, 34, 34 plus 21, that is 35, 45, 55, 55, 9, 9, 8, 89. Then we have a 9 plus 14, 4, 1, 1 and 1, 16, 144. Then next value 3, 13, 1, 12, 13, 3, 2. So this is a first, second house, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th house. So 13th house is getting the infection in how many ways? 233 ways. 13th number house are getting infection how many ways? 233 ways. Because it's following the number series pattern. But if you try to solve this question as a visual form, then it must waste your time, right? Now coming to our next question, question number 7. In this question they is saying that there is a container whose dimension is 40 by 20 by 20, 40, and the length and breadth is 20 by height, and total is 20 by 20, such that object P is made of Q, and different objects are there. P is a cube of 4 centimeter edge. So P is 4 centimeter, that means it's a cube. So what is the volume of the cube? 4 into 4 into 4, that is 64. But this complete cube is not submerged in the water. Some part is floating. How much part is floating? 1/10. That means 9/10 part is merged.
So how much part is merged? That is 9/10. So 1/10 is will minus 1/10, that is will minus 6.4. 10% if we minus, so it will come as 64 minus 6, 57.6, right? So this is the volume, this is the volume that is merged in the water. That means जितना सॉलिड पानी में मर्ज्ड होगा, डूबेगा, उतना ही वाटर को वो हाइट इंक्रीज करेगा. जितना पानी में कोई ऑब्जेक्ट डूबता जाएगा, पानी की हाइट उतनी ही वॉल्यूम इंक्रीज होगी. उतना वॉल्यूम, हाइट नहीं, उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट. सेकंड, क्यू का वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है 50. थर्ड, आर एंड एस का भी वॉल्यूम डायरेक्ट गिवन है, डेट इज 295.4 एंड 397. सो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम जो सॉलिड मर्ज्ड है और सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर? डेट इज 0 1, that is 14 and 6 20, 0 2, it's get 30, 0 3 8. तो how much volume it must? 800 सेंटीमीटर क्यूब वॉट सॉलिड इज मर्ज्ड. अगर इस सॉलिड को हम पानी से हटा देंगे तो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमने पानी से हटा दिया? 800 हमने पानी से हटा दिया. सो करंट सिचुएशन में पानी का वॉल्यूम कितना है करंट सिचुएशन में? सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज 10 एंड ब्रेथ इज 20, डेट इज 800 सेंटीमीटर क्यूब. और इसमें से हमने कितना सॉलिड हटा दिया? 800 हमने हटा दिया. तो नाउ पानी के अंदर वाटर कितना वॉल्यूम बचा? 72, क्योंकि हमने 800 रिमूव कर दिया. 800 हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. जब वाटर से हमने 800 रिमूव कर दिया, नाउ द वॉल्यूम रिमेन इज 7200. सो हाउ मच हाइट विल बी देयर नाउ? सो डैट मीन्स जो 7200 वॉल्यूम है उसमें उसका ब्रेथ तो सेम रहेगा, 40 सेंटीमीटर रहेगी. डेप्थ उसका वो भी सेम रहेगा, बट उसकी हाइट चेंज होगी. सो हाइट विल बी हाउ मच? 72 अपॉन 800, डेट इज 9. So how much will be the new height will be now? 9 centimeter will be the new height. I hope everyone clear. 9 centimeter will be the new height. So the purpose of this question is check the formula based on your basic concept of math. जितना सॉलिड हमारा पानी में डूबेगा उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से हाइट इंक्रीज होगा. यहाँ पर ऑलरेडी सॉलिड सबमर्ज था. क्वेश्चन था हमारा कि जब सॉलिड को हटाएंगे तो कितना हाइट में चेंज आएगा और कितना हो जाएगा फिर एक्चुअल में? तो डिक्रीज होगा, बट कितना डिक्रीज होगा? जितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा. तो वॉल्यूम हमने पहले फाइंड आउट किया, डेट इज 800. तो 800 डिक्रीज होने के बाद कितना बन गया वॉल्यूम? 7200. उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी न्यू हाइट फाइंड आउट कर ली. आई होप क्लियर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेज if we draw complete straight line, then how many total lines we required to connect all the dots from circle to triangle? सर्कल से स्टार्ट करना है एंड हमें ट्राइंगल पे करना है और सारे डॉट्स को हमें कनेक्ट करने हैं. वी कैन क्रॉस द लाइन बट नॉट रिपीट. मैं किसी भी लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, लाइन को क्रॉस कर सकता हूँ. तो एज अ नॉर्मल स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं? हम इसको एज अ सर्कुलर स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन सर्कुलर में जब हमने स्टार्ट किया तो 1 लाइन, 2 लाइन्स, 3 4 5 6 7. बट इतना सिंपल क्वेश्चन तो हमें यूसी देगा नहीं कि 7 और हमें ऐसे कनेक्ट कर ले और हमारा आंसर 7 आ जाए. सो आप लोग ये क्लियर रखिएगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा. डैट मीन्स 7 से कम लाइन्स होंगी. 7 विल नॉट बी द आंसर. 7 से कम होगी, बिकॉज 7 तो हर बच्चा कर लेगा सिंपल सा इन दिस वे, राइट. सो 7 तो हर स्टूडेंट कर लेगा, तो आंसर 7 तो नहीं होने वाला है, 7 से कम होगा. सो कितना होगा कम, वो चेक आउट करते हैं. सो अगर आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करना है तो यू कैन एंटर द वैल्यू लेस देन 7. वो आपके ऊपर है, गैस करना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो. बट अगर हम ड्रॉ करें तो आंसर इज 6. कैसे होगा? बिकॉज ऑफ दिस. देखिए यहाँ से सर्कल से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ गए 1 2 3 4 5 एंड 6. सो 1. आई होप क्लियर हो गया.
यहाँ पे कहीं ऐसा कंडीशन था ही नहीं कि हम लोग एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड द लाइन। आप अगर अपने आप को कंस्ट्रेंट करेंगे तो आप 6 में नहीं जा सकते हैं। सो इन दिस वे 6 लाइन्स आर देयर, हमने अपने आप को कंस्ट्रेंट नहीं किया। सो इन दिस वे 6 लाइन्स आर देयर बाय यूजिंग विच ऑल डॉट्स आर connected. I hope clear. 6 lines are there by using which all dots are connected. Now coming to the next question, very interesting one, again easy one. How many total number of fonts are there? Total number of fonts are used in the given words. So this is the first. अब ये सेकंड वर्ड को हम फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, तो सेकंड वर्ड क्या फर्स्ट के जैसा है? नहीं। तो दिस इज द सेकंड फॉन्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट। नाउ थर्ड वर्ड, द थर्ड वर्ड इज सिमिलर लाइक एज फर्स्ट और सेकंड? नहीं। देखिए वाह, इन दो फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड का वाह अलग अलग है, तो दिस इज अ थर्ड फॉन्ट। अब फोर्थ वर्ड को हम लोग विल कंपेयर विद द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉन्ट। क्या इसमें से कोई सिमिलरिटी है? अगेन नहीं, बिकॉज आप कंपेयर कर सकते हैं तीनों का वाह अलग है, या फिर आप बोल सकते हैं ठा अलग है, ठा भी अलग है। तो दिस इज अ फोर्थ टाइप ऑफ फॉन्ट। कमिंग टू द बॉटम वन, क्या फिफ्थ वर्ड जो बॉटम में जस्ट है, क्या वो किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ जैसा मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिकॉज आप देखेंगे वाह यहाँ पे ओपेंड है, वाह ओपेंड है तो वो फर्स्ट वाले में है, फर्स्ट वाह में है, बट दोनों का गैपिंग अलग अलग है। सो दिस इज आर फिफ्थ टाइप ऑफ फॉन्ट, दिस इज फिफ्थ टाइप ऑफ फॉन्ट, राइट। सो अब नेक्स्ट वर्ड को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ वर्ड से। अगेन वाह से कंपेयर करते हैं, वाह में सबसे इजी है हमें कंपेयर करना। एंड अगर आप कंपेयर करेंगे वाह, तो ये वाह किसी भी से मैच नहीं कर रहा है, इट्स नॉट मैचिंग एनी टाइप ऑफ वाह, राइट। सो अगेन दिस इज द न्यू टाइप ऑफ फॉन्ट, दैट मीन्स इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फॉन्ट। सो दिस इज द सिक्स्थ वन। अब नेक्स्ट वर्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं विद द अदर टाइप्स। अगेन हम वाह को कंपेयर करते हैं, चलिए। सो वाह ये किसी से नहीं मैच नहीं कर रहा है, सेकंड से नहीं मैच कर रहा है, थर्ड से नहीं मैच कर रहा है, फोर्थ से नहीं मैच कर रहा है, फिफ्थ वाले वर्ड से नहीं मैच कर रहा है, सिक्स से भी नहीं कर रहा है। डैट मीन्स अगेन दिस इज़ द न्यू टाइप ऑफ फॉन्ट। अगेन वेरी इजी, सिक्स हमें सेवन्थ फॉन्ट मिल गया, वी गॉट द सेवन्थ फॉन्ट। नाउ कंपेयर टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वाले का वाह अगर हम लोग कंपेयर करें फर्स्ट से नहीं, सेकंड से नहीं, थर्ड से यस, थर्ड वाला वाह नेक्स्ट वाले वर्ड से मैच कर रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू वन, दिस इज़ नॉट अ न्यू वन, ये थर्ड जैसा ही है, दिस इज सेम एज अ थर्ड वन, दिस इज सेम एज अ थर्ड वन, एग्री, दिस इज सेम एज अ थर्ड वन। नेक्स्ट वर्ड कंपेयर करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज सिमिलर एज अ फर्स्ट वन, नो, सेकेंड वन नो, थर्ड वन नो, वाह को कंपेयर कर रहे हैं, फोर्थ वन बंद है, नो, फिफ्थ वन यस, दिस इज सेम एज अ फिफ्थ वन, सेम एज अ फिफ्थ वन आप कंपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड आई एम कंपेयरिंग वाह, आई एम पिकिंग द वाह ओनली। सो नेक्स्ट वन वाह इज फर्स्ट वन नो, सेकेंड वन नो, थर्ड वन नो, फोर्थ वन यस यस, इट्स आप मैच कर लीजिए, ठा भी मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट इज सेम एज अ फोर्थ फॉन्ट। नाउ कंपेयरिंग टू द नेक्स्ट फॉन्ट, फर्स्ट वन नो, सेकेंड नो, थर्ड नो, फोर्थ नो, फिफ्थ नो, सिक्स्थ वन यस यस, इट्स सेम एज अ सिक्स्थ वन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड same as a seventh one. So total how many fonts are there? Total number of fonts are 7. Very easy question, you can do it in 3 to 4 minutes. But कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें और भी ज़्यादा पैसेज होते हैं, उनको लास्ट में करा करिए, बिकॉज समटाइम टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है, राइट। नाउ कमिंग टू अ 10th क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आज तक जो यूसीड एंड सीड में पूछा गया है, बेस्ड ऑन दिस सरफेस काउंटिंग। वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट 3D फिगर आज तक जो हमसे पूछा गया, मोस्ट डिफ़िकल्ट मैं कह सकता हूँ, जितना भी मैंने 6 to 7 ईयर्स में पेपर्स एनालाइज किए हैं, क्लासेस लिए हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है फॉर दिस सरफेस काउंटिंग। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें हमें डिफरेंट व्यू ऑफ अ सिमिलर सरफेस दिया जाए, सो सबसे पहले ये डिसाइड करिए विच वन इज़ द फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट सरफेस। मैंने इसका नाम दे दिया दिस इज़ फ्रंट, दिस इज़ बैक। सो आप देख रहे हैं कि बगल वाला जो सरफेस है वो हमें बैक वाला सामने आ गया। अब जो फ्रंट और बैक के राइट साइड था वो मेरे सामने थर्ड इमेज में आ गया।
जो फर्स्ट इमेज में लेफ्ट साइज था वो फोर्थ इमेज में मेरे सामने आ गया। डैट मीन्स 4 ऑब्जेक्ट में 4 व्यू हमारे सामने हैं। फ्रंट भी हमारे सामने है, बैक हमारे सामने है, राइट हमारे सामने है, लेफ्ट हमारे सामने है। आई होप एवरीवन क्लियर। फर्स्ट पॉइंट हमने ये एनालाइज किया। नाउ द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें एनालाइज करना है। हमेशा याद रखिएगा, अगर वर्टिस नहीं है या आप कह सकते हैं कर्व है, देन डैट विल बी अ सिंगल सरफेस। अगर कर्व आ रहा है तो वो एक सिंगल सरफेस ट्रीट होगा। जैसे कि फ्रंट वाली इमेज में आप देखिए, तो अगर जो मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ये कर्विंग है, आपको दिख रहा है कर्व, सो दिस विल कंप्लीट काउंट एज अ सिंगल सरफेस, बिकॉज जब तक कर्विंग रहेगा वो एक सिंगल सरफेस काउंट होगा। कंप्लीट कर्व काउंट एज अ सिंगल सरफेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। आई स्टार्ट फ्रॉम दी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो आई एम स्टार्टिंग विद द राइट वन। 1, 2 सरफेस, 3, 4, दिस इज फिफ्थ, एंड फिफ्थ सरफेस देखिए कर्विंग में ये पूरा कनेक्ट कर रहा है। 5 हो गया। 6 ये पूरा कनेक्ट कर रहा है, कर्विंग है, ये इट इज़ अ कर्व राइट। सो इट इज़ कनेक्टिंग कंप्लीट, ये पूरा सिक्स्थ है बिकॉज यहाँ पे कर्व है। दिस इज सेवन्थ एंड दिस इज एट्थ। तो मैंने राइट का लेफ्ट और राइट दोनों काउंट किया। 8, दिस इज नाइन्थ पूरा, दिस इज टेंथ, इनसाइड 11th, दिस इज ट्वेल्थ, दिस इज ट्वेल्थ कंपेयरिंग टॉप एंड बॉटम बोथ। ट्वेल्थ जो है वो टॉप एंड बॉटम बोथ को कवर कर रहा है बिकॉज इट्स अ कर्व, सो कंप्लीट पेंटिंग होगा। सो इट्स अ ट्वेल्थ सरफेस, सिंगल सरफेस ट्वेल्थ राइट। देन दिस इज 11th, this is single surface 11th, same as the 11th one here। 11, 12th, 13, 14, 15, this surface is same as a fifth one, this is same as a fifth one here। ये जो हमने काउंट किया था वो यहाँ पे फिफ्थ वन है। जैसे हमने ये 11th काउंट किया, दिस इज 11th वन, वो यहाँ पर है। सो नाउ हियर इट इज 15। नेक्स्ट सरफेस 16 राइट, 16, देन 17 here, 18, then 19 right, here till here we got 19, then after that this one surface we counted, yes we counted here it as a 12, we counted it as a 12, this is a 12th only right। और कोई सरफेस हमसे मिसिंग हो रहा है? टॉप एंड बॉटम ऑलरेडी ट्वेल्थ में काउंट हो चुका है, मैंने आपको बताया ही है, ट्वेल्थ में टॉप एंड बॉटम काउंट हो चुका है। और कोई हमसे मिस हो रहा है अभी, या कोई काउंटिंग करना है आपको इसमें लग रहा है आप लोग को? 19, सो 19 वी गॉट। चलिए रीचेक करते हैं फिर से, लेट्स ट्राई वंस अगेन कि कंफर्म सही है 19, और मोर और लेस भी देर हो सकते हैं राइट। सो कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो 2 बार आप लोग अपने आप को ट्राई करना ही पड़ेगा टू बी श्योर। मे बी गलत भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ सरफेस हम मिस कर सकते हैं फर्स्ट टाइम पर। फिर से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, फिफ्थ वन, दिस इज सिक्स्थ वन, 7th, 8th right, then 8, after 8 this is 9th, 10th, 11th, 12th right, we got the 12 here, then 13 here, 14, 15, inside 16, bottom one 17 right। So this is same right, 17, then आफ्टर 17 8 वाला ये ऑब्जेक्ट है राइट, ऑब्जेक्ट 8 हमारा मैच कर रहा है यहाँ पर, तो 17, देन वी गॉट हियर 18, 19, 20, 21,
वाई आई एम नॉट काउंटिंग दिस सरफेस, बिकॉज दिस इज अ सिंगल सरफेस जो फिफ्थ सरफेस में कंसिडर्ड हो रहा है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी चेक कर सकते हैं. दिस इज द फिफ्थ वन ओनली जो कंप्लीट सिंगल सरफेस है, बिकॉज दिस इज अ कर्व. सो हाउ मेनी टोटल सरफेस इज देयर? 21. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको हमें 2 या 3 बार चेक करना पड़ सकता है, और आज तक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सरफेस काउंटिंग आया था ये. दैट्स वाई आई सेड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट. आप लोग के लिए मैं एक बार और स्टार्ट काउंटिंग कर दे रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा 21 कैसे हो रहे हैं, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, टॉप 4, दिस इज फिफ्थ वन कंप्लीट, सिक्स्थ वन कंप्लीट कर्विंग की वजह से, 7th, 8, 9, इनसाइड 10th, इनसाइड कर्व 11, 12th till top and bottom both. This is 13, side one 14, front one 15, inside 16, bottom one 17. This is the 8th one, right? Same 17. So this is the 18. This is 19. This is 18th one only. This is 20. This is 21 in छोटा वाला curve. And this is same as a fifth one. So this is a fifth one. So this is a single surface. तो ये हमारा फिफ्थ वन सिंगल सरफेस पूरा काउंट हुआ. ये पूरा एक सरफेस है पूरा साइड से, राइट. और ये भी हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, जो कि हमारा 12th वन है. दिस इज द 12th वन, ऑलरेडी हम यहाँ काउंट कर चुके हैं, राइट. सो हाउ मेनी टोटल सरफेसेज आर देयर इन दिस फिगर? वी हैव अ टोटल 21 सरफेस इन दिस फिगर वी हैव. सो वन ऑफ द मोस्ट difficult, that's why, right. Now coming to the last question of today's. In the last question they are asking the ratio property, and always remember the ratio property is that it's always a proper factor. So in a basket there are two type of fruits, apple and orange, and the capacity of the fruit is maximum it can store 50 fruits, and more than 40 fruits, more than 40, or maximum it can store 50. There are two type of fruits, apple and orange. The ratio between the rotten apple and a good apple is twice. Rotten apple is the twice of good apple. So that means ratio कितना आ जाएगा rotten apple and good apple के बीच में? rotten apple and good apple के बीच में 2:1. 2 rotten apple upon good apple will be 2:1. One more ratio is given. The ratio between the good orange is twice the number of rotten orange. The good orange is twice the rotten orange, RO. So what is the ratio? Good orange upon rotten orange is equals to 2:1 again. Orange का भी हमें ratio given है. Now one more ratio is given. The number of orange is thrice the number of apple. So in a basket, the number of orange is thrice the number of apple. Number of orange is thrice the number of apple, means orange upon apple is equals to 3:1. So this is the total number of fruits. This is representing total number of fruits. So the total number of fruits, the ratio is 3x and 1x. So how many fruits can be present in the basket? It can be more than 40 and less than 50, but रेशियो भी गिवन है फ्रूट्स का, डेट इज 3x एंड 1x. सो बास्केट के अंदर मैक्सिमम फ्रूट्स कितने होंगे? 4x. दैट मीन्स फ्रूट्स जितने भी प्रेजेंट होंगे वो 4 की टेबल से डिवाइड होगा, या फिर हम कह सकते हैं 4 का मल्टीपल होगा. तो 40 एंड 50 में कौन सी वैल्यू है जो 4 की मल्टीपल में है? डेट इज 44 एंड 48. तो नाउ वी गॉट टू कंडीशन, 44 फ्रूट्स और 48 फ्रूट्स. अगर हमारे पास 44 फ्रूट्स हैं टोटल, सो जिसमें से 3:1 में डिवाइड करना है. सो 33 विल बी द ऑरेंज एंड 11 विल बी द एप्पल. अगर 48 फ्रूट्स हैं हमारे बास्केट में बाई चांस, देन 36 विल बी द ऑरेंज एंड 12 विल बी द एप्पल. अब अगर आप एप्पल का रेशियो चेकआउट करो, दैट इज़ द 2:1. एप्पल का रेशियो कितना है? 2:1. तो एप्पल जो टोटल प्रेजेंट होने चाहिए बास्केट में वो कितना होना चाहिए? 3x का मल्टीपल होना चाहिए. तो अगर फर्स्ट कंडीशन हम लोग लें 44, तो वो 11 को डिवाइड नहीं कर सकता है. लेकिन सेकंड कंडीशन 3x 12 जो है वो 11 को डिवाइड करेगा. डैट मीन्स इन अ बास्केट
What is the total number of apples and orange are there? So 48 fruits will be there in the basket. So answer is 48 because of the ratio property. So आप इसको recap कर सकते हैं. If anyone any doubt आप comment भी कर सकते हैं. So these are the important topics, or you can say important questions and interesting one also, जो UC 2021 में हमसे पूछा गया था. सो सेम टाइप के वीडियोस हम लोग के और आते रहेंगे. सो प्लीज़ गो टू द चैनल्स एंड सी द अदर वीडियोस ऑल्सो रिलेटेड टू द जीके एंड अदर कंटेंट ऑल्सो प्रेजेंट देयर. तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं. और प्रीवियसली 2022 एंड यूसीड एंड सीट के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया है. तो आप उन वीडियोस को भी प्लीज़ गो थ्रू करिए. एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी कॉन्सेप्ट, सो प्लीज़ कमेंट. आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट टॉपिक ओनली. राइट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वीडियो को आप दोबारा प्ले एंड स्टॉप करके प्रॉपर देखिए. मैंने ट्राई किया आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझाने का. थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड टेक केयर.